कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ये कर दिखाया है प्राथमिक विद्यालय बसेला के प्रभारी प्रधानाध्यापक पवन भारती ने, जिन्होंने दिन रात एक करके बिना अवकाश लिए अब हर संडे बन जाएगा फंडे पहल जैसे कई नवाचारी खोजों से एक नया आयाम स्थापित किया है। यूं तो कहानियों के द्वारा शिक्षण कार्य करना आनंदमय होता है, लेकिन आज एक ऐसी कहानी की चर्चा कर रहे हैं जो पूर्णतः सत्य व जीवंत है। ये कहानी है गांव बसेला की एक दिव्यांग लड़की की, जिसका नाम दुर्गा है। प्राथमिक विद्यालय बसेला के प्रभारी प्रधानाध्यापक पवन भारती द्वारा राज्य बाल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022-23 में प्रतिभाग किया गया, जिसमें उन्होंने कोई भी काल्पनिक कहानी न लेकर एक सत्य व जीवंत कहानी को चुना। ये कहानी उन्हीं के विद्यालय में अध्ययन कर रही एक ऐसी छात्रा की है जो मानसिक श्रव व वाक दिव्यांगता से ग्रसित है। कहानी का शीर्षक है दुर्गा, उम्मीद की एक किरण। इस कहानी में दुर्गा के गांव के लोगों द्वारा उसके साथ जो व्यवहार किया जाता था और कैसे उसकी दिव्यांगता के कारण उसे मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, साथ ही ऐसे पिछड़े हुए बच्चों को समाज में किन किन धारणाओं से गुजरना पड़ता है आदि पर आधारित है। पवन भारती द्वारा बताया गया कि कैसे उन्हें दुर्गा के बारे में पता चला और फिर उसे विद्यालय में प्रवेश देकर कैसे मुख्य धारा से जोड़ा गया। दुर्गा जो बिल्कुल भी बोलती ही नहीं थी और सुनाई भी बिल्कुल ना के बराबर देता था, उसको पवन भारती द्वारा स्पीच थेरेपी कराई गई। विद्यालय में अन्य बच्चों के साथ ही उसको समावेशी शिक्षा का अवसर देकर उपचारात्मक शिक्षा दी गई। सभी बच्चों के साथ उसको खेलने के अवसर देना, डांस करने का अवसर देना, मंच पर बोलने का अवसर देना और शिक्षक खुद अपना टिफिन दुर्गा को दे देते थे। अन्य बच्चों की तरह दुर्गा को बेहद प्यार व दुलार देना और उसको सीने से लगाकर अपना स्नेह देना, साथ ही कभी दुर्गा के लिए खुद बच्चा बनकर एक बच्चे व दोस्त की तरह समझाना व एक माँ की तरह उसको बालों की चोटी और ड्रेस सही करना आदि गतिविधियां लगातार 2 वर्षों से चलती रही, जिसके कारण आज दुर्गा से अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों में और इस कार्य में प्रधान श्रीमती जयश्री मुनीस भारती द्वारा सहयोग दिया गया, जिनके द्वारा बच्चों की मैपिंग कराई गई व स्पीच थेरेपी कैसे करनी है इत्यादि को बताया गया। अब दुर्गा खुद पढ़ती है और खुद ही बोलकर सुनाती है, जिससे अन्य बालकों के लिए भी दुर्गा एक उदाहरण पेश करती है। इस सत्य घटना को पवन भारती द्वारा एक कहानी के रूप में वर्णित किया गया। ये कहानी जनपद स्तर पर सर्वाधिक अंक 40 प्राप्त करके राज्य के लिए चयनित की गई है। कहानी के चयनित होने पर दुर्गा को एक नई पहचान मिली और दुर्गा व उनके परिवार के सदस्य बेहद प्रसन्न हैं। इस कहानी में समाज के लिए एक गहरा संदेश दिया गया है और समाज के लोगों में ये अलग जगाई गई है कि हर एक बच्चा या इंसान